नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुखी और समृद्ध होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस महीने आने वाला है पष्टशिला एकादशी व्रत और ये पड़ रहा है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को पड़ने वाला है पष्टशिला एकादशी व्रत और ये व्रत है बहुत ही ज़्यादा फलदायी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो अगर आप सभी इस व्रत को करना चाहते हैं तो इस व्रत को करते समय इस व्रत की कथा अवश्य सुने। साथ ही अपने आसपास भी इस व्रत की कथा को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि सुनाने के साथ सुनने वाले को भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना सुनाने वाले को मिलता है। तो इसके साथ ही दोस्तों, ये व्रत एकादशी का व्रत जो है बहुत ही ज़्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। भगवान विष्णु का व्रत है ये, जैसा कि आप सभी को पता है। तो साल में 24 जो है कि होती हैं और एक निर्जला भी रखा जाता है एकादशी, जो कि आने वाली है गर्मी के महीने मतलब मई में। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम लोग पष्टशिला एकादशी व्रत की कथा सुन लेते हैं और सुना लेते हैं। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान विष्णु सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, जो ये व्रत कर रहा है, साथ ही जो कथा सुन रहा है और जो सुना रहा है। तो भगवान जो है श्री हरि विष्णु आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें और साथ ही हमारे ऊपर भी भगवान विष्णु अपनी कृपा बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। तो ये कथा उस समय की है जब एक ब्राह्मण स्त्री जो कि विधवा थी और वो भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत पूजा पाठ बहुत ही मन लगाकर करती थी, लेकिन वो जो है वो दान पुण्य बिल्कुल भी नहीं करती थी। सिर्फ और सिर्फ वो पूजा पाठ ही करती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मन से वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक पूजा पाठ करने के बाद भगवान विष्णु एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करते हैं और उस स्त्री के पास आते हैं कि जो है कि उस स्त्री से दान की कामना करते हैं। तो वो स्त्री उन भगवान विष्णु जो कि मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं उनको देख करके इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाती है कि ये जो है आए हैं हमसे दान लेने। तो उनके हाथ में मिट्टी का एक ढेला रख देती है। उसके बाद भगवान विष्णु जो है वो मिट्टी का ढेला ले करके अपने बैकुंठ लोक की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। इस बात से अनभिज्ञ वो महिला, वो जो स्त्री थी, जो कि ब्राह्मण स्त्री थी, और वो फिर से अपने कामों में अपने पूजा पाठ में लग जाती है। काफ़ी दिनों के बाद उस स्त्री की भी हो जाती है मृत्यु और उसके उपरांत जब वो भगवान के समक्ष पहुंचती है तो भगवान जो है उसे एक कुटिया देते हैं। एक बहुत ही जो है कि स्वर्गलोक में उसे एक कुटिया प्रदान करते हैं, जिसमें जा कर के वो महिला रहती है। लेकिन जैसे ही वो उस कुटिया को खोलती है तो देखती है कि वो कुटिया पूरी तरीके से खाली है और उसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होकर के जो ब्राह्मण स्त्री थी वो आती है भगवान विष्णु के समक्ष और बोलती है कि भगवान, मैं तो बहुत ही मन से आपका जो है पूजा पाठ करती थी, बहुत ही मन से मैं आपकी एकादशी का व्रत करती थी, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों। इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुमने पूजा पाठ तो बहुत मन से किया, लेकिन तुमने कभी भी किसी को दान पुण्य नहीं किया। जब आप कोई भी व्रत और पूजा पाठ रखते हैं या करते हैं तो बिना दान के वो जो पूजा है या वो जो यज्ञ है या जो वो हवन है, वो कोई भी चीज़ हो पूजा से संबंधित, वो फलित नहीं होता है। इसलिए दान देना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी है पूजा पाठ करना। तो इस बात से वो स्त्री जो है भगवान विष्णु के समक्ष जा कर के उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि भगवान मुझे क्षमा करिए, बताइए आगे मैं
क्या करूं? इस पर भगवान विष्णु उसे बोलते हैं कि तुम जाओ, जब देव कन्या तुम्हारे कुटिया में आएंगी तब तुम जो है ये कथा उन्हें सुनाना और उनकी सेवा करना। ऐसा करने पर तुम्हारी जो है मनोइच्छा पूरी होगी। तो देव कन्या जब उस कुटिया में आती हैं, पधारती हैं, तो ब्राह्मण स्त्री उनकी खूब सेवा करती है और साथ ही उन्हें जो है कथा भी सुनाती है। इसके उपरांत उस महिला की जो कुटिया है पूरे धन धान्य से भर जाती है। तो पष्टशिला एकादशी व्रत की ये कथा है। भगवान आपका कल्याण करे, साथ ही मेरा भी कल्याण करे। इसके साथ ही इस व्रत में तिल का उपयोग बहुत ज़रूरी है। तिल इस व्रत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान विष्णु को तिल का भोग इस व्रत में लगाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण व्रत रखना है। तो आप जब भी एकादशी का व्रत, ये वाला एकादशी का व्रत कर रहे हैं 25 तारीख का, तो आप इसमें भगवान विष्णु को तिल का भोग ज़रूर लगाएं। इस बात का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही जैसा कि एकादशी के व्रत में पहले भी बताते रहे हैं, आज भी बता देते हैं कि तुलसी जी को एकादशी के दिन जल नहीं दिया जाता है और साथ ही रविवार के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है। कारण ये है कि तुलसी माता जो है वो जो है कि निराजल व्रत रखती हैं भगवान विष्णु के लिए, तो जल दे करके उनके व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन दीपदान जो है, जो एकादशी के दिन देसी घी का दीपदान तुलसी जी को अवश्य दें, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी को दीपदान न दें। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर। साथ ही अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।